बढ़ते आगे और दिल्ली में कर्तव्य पथ कैंपस की शानदार मीडिया में शेयर हुई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कर्तव्य पथ भव्य दिख रहा है। सेंट्रल विस्टा के दौरान हुए विकास कार्य के बाद अब पूरा कैंपस काफी खूबसूरत लग रहा है। इंडिया गेट के सामने वाला भी हिस्सा देखते ही बन रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सेंट्रल विस्टा में आम लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी 8 सितंबर यानी कल इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा में 16.5 किलोमीटर पैदल रास्ता होगा, 400 से ज्यादा बैठने के लिए बेंच, 16 वॉकवे ब्रिज होंगे और सड़क पर जाम न लगे इसके लिए अंडरपास भी बनाए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर यानी कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर से खुलेगा। बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। तो ये सेंट्रल विस्टा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, जिसकी अब हर जगह चर्चा हो रही है। शहर में रूबी आसिफ खान ने गणेश प्रतिमा को अपने घर में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा का पूजन किया और आज गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलीगढ़ से नरोरा स्थित गंगा के लिए निकल गए, जहां उन्होंने प्रतिमा के विसर्जन को विसर्जित किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 31 तारीख को। तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो। इस तरीके की धमकी हैं और बाहर निकलती हूँ तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि देखो ये हिंदू जा रही है, हिंदू बन चुकी है। लेकिन मुझे इनके फतवों से और इनसे मौलानाओं से कोई डर नहीं है। मैंने रखी थी जिस तरह से धूमधाम से, उसी तरह आज धूमधाम से विसर्जन के लिए भी लेकर जा रही हूँ। अच्छा, आपने सुरक्षा की मांग किससे की थी? जी, मैंने सुरक्षा की मांग की थी जिला प्रशासन से कि नहीं, अभी कोई सुरक्षा नहीं मिली। लेकिन हाँ, 2 कांस्टेबल कभी मतलब कोई ना कोई आके बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कोई भी आके बैठ जाता है चौकी थाने पे से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह से रोक रहेगी। और आज दुनिया भर में यूएनओ की ओर से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो ये काफी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 के मामले में 2021 के साल भर के औसत में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया है। ऐसे में राजस्थान के अहम शहरों के एयर पॉल्यूशन के मामले में हालात भी चिंताजनक हैं, जिस पर वक्त रहते चिंतन मनन करना बेहद जरूरी है। ना तो ये कोई धुंध है और ना ही सुबह की तस्वीर। ये तस्वीर है प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिन में भी लोगों को गाड़ियां लाइट जलाकर चलानी पड़ रही हैं। प्रदूषण के चलते राजस्थान के कई शहरों में हवा काफी जहरीली बन गई है। एयर क्वालिटी इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 62 शहर शामिल हैं। ये अध्ययन दुनिया के 3000 शहरों पर किया गया था।
जिसमें सबसे खराब स्थिति राजस्थान के भिवाड़ी शहर की है। भिवाड़ी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। वहीं जोधपुर 45वें, कोटा 69वें, जयपुर 70वें और पाली 72वें स्थान पर है। अगर टॉप 100 सिटीज के बाहर की बात करें तो टॉप 200 सिटीज में अजमेर 164वें स्थान पर और अलवर 179वें स्थान पर है। हर साल दुनिया भर के एयर पॉल्यूशन के हालात पर गहन निगरानी के बाद में एयर विजुअल्स की ओर से ये लिस्ट जारी की जाती है। साफ है, देश में प्रदूषण के इन हालात का लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होगा। जब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 के कण होते हैं वो हमारे श्वसन नली में जा करके तो सबसे पहले वो हमें ज़ुकाम की तरफ ले जाएगा, गला ख़राब होता है, फेफड़ों में जाता है और उसके बाद में फिर एक सीरीज़ ऑफ डिजीज़ेस शुरू हो जाते हैं। उसमें दमा, उसमें सांस की अलग अलग तरह की बीमारियां ये होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हीकल्स भी हैं, अपना रोड डस्ट भी है, ये सारे इश्यूज़ हैं और इस पे अभी सभी शहरों जितने भी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उन सब में एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो रोड डस्ट से रिलेटेड हों, व्हीकल पोल्यूशन के हों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के, उनको एड्रेस किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनेंगे हर शहर में, जहाँ पे जो भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो उनके जिम्मेदार हैं वो सब मिलके इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भले ही दुनिया भर में आज यूएनओ का वर्ल्ड क्लीन एयर डे मनाया जा रहा हो, लेकिन राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम पर किए जा रहे प्रयासों पर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अब बात बीकानेर की, जहां लंपी का कहर जारी है। हाल ये है कि रोजाना 200 से ज्यादा गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा गायों की मौत बीकानेर में हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। वहीं नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। निगम प्रशासन की ओर से बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव को खुले में फेंका गया है। हजारों गायों के शवों को जंगली जानवर और चील गिद्ध नोच रहे हैं। वहीं 3 किलोमीटर तक फैली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से अब तक हुई गायों की मौत का आंकड़ा कम है। गौवंश के शवों को ठेकेदार से सही तरह से निस्तारित करने को कहा गया है। आयुक्त का कहना है कि जोहरवीड इलाके में मृत पशुओं के लिए ये बनाया गया है। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। बीकानेर जिले में लंपी बीमारी गोवंश पर कहर बनकर टूटी। अब तक जिले में 200 से ज़्यादा गायों की रोजाना मौत हो रही है। वहीं पर जिला प्रशासन और नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हजारों गायों के शवों को जोड़बीड़ में खुले में फेंका गया है। खुले में फेंकने के चलते इन गायों के शवों की जो दुर्गंध है वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है, जिससे आम आदमियों का जीना मुहाल हो रखा है। वहीं पर निगम की असंवेदनशीलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार को कहा गया था कि इनको गायों के शवों को गाड़ा जाएगा, लेकिन जो ठेकेदार हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और इन शवों को खुले में फेंका गया है, जिसके चलते जो गौवंश हैं इनकी बेकदरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लंपी बीमारी पर रोकथाम पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दाधी। अब गांव की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार मिलेगा और नरेगा कार्यों की तरह शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होने जा रही है। 9 सितंबर से पूरे प्रदेश में शहरों में भी नरेगा कार्य शुरू होंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दौसा जिले में नगर परिषद और 4 जगहों पर नगर पालिकाएं हैं।
ऐसे में दौसा में शहरी नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्षदों को अपने अपने वार्डों में कम से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही शहरी नरेगा के लिए कराए जाने वाले कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। दौसा शहर के अलावा बांदीकुई, लालसोट, महवा और मंडावरी में भी 2-2 करोड़ के शहरी नरेगा के तहत कार्य होंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।